हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबोध प्रिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, हमने इससे पीछे वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो उसके एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको करवा दिए थे। बट आज 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ पार्ट बताए दिए जाएंगे, यानी पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, यानी दो पार्ट बताएंगे जाएंगे आपको। और जो बाकी जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो पार्ट्स आपने खुद सोल्व करने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप वो सोल्व अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो पीछे वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया, पूरी डिटेल से बताया है कि भाई हाँ, रिलेशन बिटवीन किसके अंदर जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों उसी की तरीके से हम इसको भी करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, मतलब 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। बेटा सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, सीक्वेंस में राइट करेंगे। ठीक है, अगर ये क्या है सीक्वेंस में राइट नहीं है तो सबसे पहले तो हम 6x स्क्वायर जिसकी वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा उसको आगे, और उसके बाद 7x यानी माइनस का 7x और माइनस के 3। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी, क्या बताई थी, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। मतलब a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस के 7 हो जाएंगे, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। यहाँ से a b और c की वैल्यू निकल गई। बट हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है किसके बीच में, रिलेशन बताना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बीच में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, यानी 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। बट इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो कितना आएगा भाई, यानी मैं राइट करता हूँ 3 इंटू में माइनस के 3 इंटू में 6x स्क्वायर, तो मल्टीपल कितना होगा, माइनस के 18x स्क्वायर। माइनस के कितने होंगे, 18x स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, प्लस में माइनस करने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस के 7x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास है, माइनस का 18x स्क्वायर आना चाहिए। ये हो सकता है क्या, देखो माइनस के 9x और मैं कर देता हूं 2x, यानी मतलब 9 टू जा 18, मतलब माइनस के 18x स्क्वायर। और अब आप देखोगे 9x प्लस में 2x क्या हो जाएगा बच्चा, 7x, किसके, माइनस के। मतलब ये इसको फॉलो करता है, मतलब ये इसके अंदर सेटिस्फाई करता है इसको। तो मतलब हम राइट कर देंगे 6x स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा क्या, माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, देखो बच्चों यहां से कॉमन जो निकलेगा तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, यहां इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3x, यहां से 3x कॉमन निकला तो ये होगा हमारे पास 2x माइनस में 3। ठीक है, इसी प्रकार से यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3। तो यहां से 2x माइनस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो बच्चों 2x माइनस 3 को हम क्या करेंगे भाई, कॉमन निकाल लेंगे, और कॉमन निकालते ही यहाँ पर क्या बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो मेरे पास ये हो जाएगा भाई, इनको इक्वल टू 0 राइट करेंगे क्योंकि जीरोज निकालने हैं। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा बच्चों 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2। देखो बच्चों ये हमारे पास एक जीरो निकल के आ गया। दूसरा जीरो जो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब 3x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 3। तो मीन्स हमारे पास जो जीरोज निकल के आए हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू आई है 3/2 और बीटा की वैल्यू आई है बच्चों माइनस के 1/3, माइनस के 1/3। मतलब हमारे पास अल्फा और बीटा निकल के आ गया। अब यहाँ देखो मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और क्या निकालना भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस b बाई में a, मतलब अल्फा प्लस में बीटा माइनस b बाई में a। ठीक है, ये अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस b बाई में a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2,
तो यहाँ राइट कर देंगे 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -7 है तो मतलब माइनस ये और बी की वैल्यू -7 है, ठीक है। अपॉन में ए क्या है भाई 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6, क्या आएगा 6। अब देखिए 2 3 जा 3 3 जा कितना होता है 9, कितना होता है 9, तो यहाँ पर हो गया 9। अब देखो 3 2 जा 2 1 जा कितना होगा 2 माइनस के 2 इज इक्वल टू 7/6 बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 7/6, मतलब हमने क्या निकाल लिया भाई, उसका रिलेशन निकाल लिया, किसका सम ऑफ जीरोज का, किसका निकाल लिया सम ऑफ जीरोज का हमने रिलेशन निकाल लिया। अब देखो बच्चों मैं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखो बेटा ए बी की वैल्यू मैं ऊपर राइट कर लेता हूँ, क्या है मेरे पास, मैंने राइट किया था 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, यहाँ a की वैल्यू थी मेरे पास 6, b की वैल्यू मेरे पास क्या थी माइनस के 7 एंड c की वैल्यू मेरे पास क्या थी माइनस के 3। देखो बच्चों यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे भाई, किसके बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करेंगे तो ये होगा मेरे पास c बाई में a, सुनिए क्या कहते हैं, इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो c बाई में a मतलब अल्फा इंटू में बीटा क्या है c बाई में a, तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, मतलब यहाँ पर राइट कर देंगे 3/2 इंटू में -1/3। आप बात को समझ गए होंगे। c की वैल्यू क्या है बच्चों -3 है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे -3, a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहीं से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो बेटा इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 किसके माइनस के। अब इसको सोल्व कर देंगे 3 से 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 इक्वल टू -1/2, तो ये होगा हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स थे, हमने ये किया भाई, ठीक है। तो इसका एक फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, उसके बावजूद जो बाकी जो बचे पार्ट हैं वो आपने करने हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, इसका एक पार्ट इरेज हो गया भाई, ये है √5 और यहाँ था हमारे पास पार्ट नंबर 5 1/4 और 1/4 ये माइनस का, ठीक है। तो मीन्स अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ऊपर वाले नंबर के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड इसका फोर्थ पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको देगा 4u⁴ प्लस 8u। इसमें हमने क्या करना है, a की और b की और c की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पर 4u² प्लस में 8u मतलब c क्या होगा 0 होगा, c क्या होगा 0 होगा, मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो b हमारे पास हो जाएगा ओनली फॉर 8 में, क्या हो जाएगा 8 और c क्या हो जाएगा 0। a b और c की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है। उससे पहले मैंने क्या करना है, इनके फैक्टर करने हैं, मतलब 4u² प्लस में 8u। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ बेटा, देखो अगर मैं प्लस में 0 कर देता हूँ, चलो प्लस में 0 इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला 4u कॉमन निकालती है, अंदर क्या बचेगा u प्लस में 2 प्लस 0, मतलब ये दोनों हो जाएंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो मेरे पास आएगा 4u प्लस में 0 और u प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो 4u
प्लस में 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, 4u मतलब u इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हो जाएगा u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हो जाएगी -2। मतलब अल्फा हमारे पास क्या है, ये होगा 0 और बीटा हमारे पास क्या है बच्चों, -2। यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज भाई, ठीक है। क्या होता है, -b बाई में a होता है बच्चों। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b बाई में a। तो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। मतलब 0 प्लस में -2 है, 0 प्लस में -2 इज इक्वल टू -b। मतलब b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर यहाँ से चेक करेंगे तो b की वैल्यू मेरे पास है 8। क्या है, 8 माइनस का 8, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। तो बच्चों यहाँ से a कटेगा तो मेरे पास आएगा -2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, देखो 0 -2 इज इक्वल टू -2, तो -2 इज इक्वल टू -2। तो बेटा ये होगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज फाइंड होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, c बाई में a होगा। तो मतलब अल्फा इंटू में बीटा c बाई में a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, इज इक्वल टू c कितना है, 0 है, अपन में a कितना है, 4 है। दिस इंटू में दिस, मतलब 0 इंटू में -2 तो हो जाएगा 0, और ये 0 अपन में 4 क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया बच्चों। देखो कितनी आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। यानी 4u स्क्वायर प्लस में 8u था, c कांस्टेंट आपके पास गिवन नहीं था, फिर भी हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है। अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यानी मतलब आपने u की वैल्यू 0 और u की वैल्यू क्या निकल गई है, -2। मतलब जीरोस हमारे पास क्या क्या निकल के आए थे, 0 और -2 निकल के आए थे। उसी प्रकार से सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने राइट कर दिया है। देखो बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे देखो बच्चों, आगे हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर। जो भी नंबर्स आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। मतलब सम ऑफ जीरोज आपको ये गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इस नंबर के अंदर। ये इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्योंकि आपको बोल रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर। जो भी नंबर्स आपको गिवन है पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या है, सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हमने क्या निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी। क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी, हमने ये फाइंड करना, ठीक है। तो आप जैसे कि पहले तो क्या था, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थी, तो आपने जीरोस निकाले। अब आपको जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो बेटा क्या होगा, इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है ax स्क्वायर माइनस में ax स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इनटू में x, सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप इसके अंदर ये वैल्यू रख दो भाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब ax स्क्वायर, मतलब a को आप नेगलेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, x स्क्वायर कर दो, ठीक है। x स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास देखो सम ऑफ जीरोज क्या है, मतलब फर्स्ट पार्ट देखता हूं मैं फर्स्ट पार्ट निकालता हूं। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है हमारे पास क्या, 1/4, और प्रोडक्ट क्या हमारे पास, प्रोडक्ट है क्या बेटा, -1। अब हम इसके अंदर राइट करेंगे, मतलब सबसे पहले x स्क्वायर राइट करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या होगा मेरे पास 1/4, क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या रखूंगा, 1/4, और इनटू में क्या हो जाएगा x प्लस,
प्लस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों हमारे पास ये फ्रैक्शंस में है, तो हमने एक सिंपल इक्वेशन बनानी है ऐसे, तो हम इस इक्वेशन को बनाएंगे तो कैसे बनेगी, हम सभी के नीचे देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, फिर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, तो 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4x² हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये अगर इसके डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, यानी 4x² माइनस में x माइनस में 4 0 इंटू में 4, मतलब हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई, क्या निकल के आया इक्वेशन, 4x² माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी, क्या होगी बच्चों, इक्वेशन होगी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो सेकंड पार्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन भी अच्छे, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूले को तो हमने राइट ही करना है ना। देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज क्या है मेरे पास, सम ऑफ जीरोज में, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है, √2, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज राइट कर दो मैं, ठीक है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पर फॉर्मूला राइट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला राइट कर देता हूँ अलग पेन से, आपको दिखाई दे जाएगा, ये है x² माइनस में क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इनटू में क्या हो जाएगा, x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखोगे x² मतलब x² को तो हम एज इट इज राइट करेंगे, फिर क्या है सम ऑफ जीरोज, क्या है सम ऑफ जीरोज, √2 है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे √2, अब बीच में क्या है माइनस में, फिर क्या हो जाएगा इनटू में क्या है x है, तो इसके इनटू में x राइट कर देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू 0 लगेगा, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम कुछ नहीं है, तो 1 तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों 3, तो देखो 1 3 जा 3x², क्या हो जाएगा 3x², 1 3 जा माइनस के 3√2x प्लस में 3 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मतलब 3x² माइनस में 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू में 3, 0 इंटू में 3 क्या आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन के आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमारा बन के आ जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 भी आपका इजी है, बिल्कुल इजी है भाई, यानी मैंने कुछ पार्ट्स राइट किए हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उसके बाद मैंने फिफ्थ पार्ट राइट किया है, जो बाकी जो बचे पार्ट वो आपको निकालने हैं, ठीक है, जिस प्रकार से ये होता है, ठीक है। मैंने दोबारा से फिर इरेज कर दिया वो, ठीक है। तो मैं दोबारा से फिर राइट कर देता हूँ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, देखिए बच्चा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5, क्या है √5। यहाँ पर हम राइट करेंगे क्या, क्या राइट करेंगे, देखो x² माइनस में क्या करेंगे बच्चा, हम राइट करेंगे सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करेंगे, राइट करेंगे ना x, यानी मतलब x² तो एज इट राइट होगा, ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज कितनी 0 है, तो यहाँ 0 इनटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5 है, तो यहाँ पर √5 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 0, अरे यहाँ पर इक्वल टू 0 राइट करना, फिर भूल जाता हूँ, आप लोगों ने साथ के साथ में राइट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ये तो 0 हो गया ना, तो x माइनस में क्या हो जाएगा x² प्लस में √5, ये साइन नहीं करना कि यहाँ पर लग जाएगा, नहीं, इसके सामने जो साइन है ये इसके साथ लगेगा, ठीक है, कंफर्म है। तो ये x² प्लस में √5 इज इक्वल टू 0, यही मेरे पास क्या होगी, एक इक्वेशन निकल के
आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस में √5। इससे इजी क्या होगा, ठीक है ना। और लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, यहाँ पर क्या है -1/4, -1/4, यहाँ पर क्या है 1/4 है, ठीक है। तो आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है ना, वो क्या है 1/4, क्या है माइनस के 1/4 है। तो हम राइट करेंगे यहाँ पर, क्या राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो एज इट राइट करेंगे बच्चों, और माइनस में सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या है माइनस का 1/4 इनटू में एक्स है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास 1/4 इक्वल टू 0 है। देखो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। देखो प्यारे बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम मेरे पास क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। अब देखो 1 4 जा 4x जा x स्क्वायर जा मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसी प्रकार से 4 1 जा यहाँ पर x हो जाएगा, 4 1 जा यहाँ पर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब 4 इधर आएगा तो इसके साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई में इधर राइट कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 इंटू में 4 हो जाएगा बच्चों। तो 0 इंटू में 4 क्या होता है बच्चों 4 ही होता ना, मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगी 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से हमारे पास एक ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, और जो बाकी जो बचे पार्ट हैं वो आप लोगों ने अपने आप ही करने हैं, ठीक है। तो मीन्स ऐसा ही इन क्वेश्चंस को आपने देखना है, पेशेंस रखना है, उसके बाद जो बाकी बचे पार्ट हो उनको भी आपने क्या करना है बेटा सोल्व करना है। आशा करता हूँ आप सभी सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, ठीक है, ओके।